मौलाना साजिद रशीदी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। आपका बहुत स्वागत है। सीधा सवाल आपसे ये है कि क्या अभी भी आपको ये लगता है कि ये सिर्फ हिजाब की बात है, या अब आप स्वीकारेंगे कि ये इसके पीछे सियासी रंग है? एक कहावत है कि उल्टा चोर डांटे कोतवाल को। अभी मैंने प्रवक्ता बीजेपी को सुना है जी, जिसको बोलिए सुनकर हर कोई सेकुलर आदमी उसको अच्छा नहीं समझेगा। सीएम योगी को इस तरह का बयान दे देना कि साहब गजवा हिंद वाले समझ लें और फला आदमी समझ लें, ये क्या कहना चाहते हैं भाई? आप एक प्रदेश के सीएम है, आप भगवा धारण करके रहते हैं। हमने कभी कहा आपसे कि आप भगवा धारण क्यों करते हैं? जबकि संविधान में ये क्लोज है कि आप किसी मजहब का प्रचार नहीं कर सकते संवैधानिक पद पर रहते हुए। आप भगवा धारण किए हुए हैं। पहलू को साफ कर दिया है कि हमने भगवा धारण किया है। हम लोगों को नहीं कह रहे हैं, वो प्रदेश के लोगों को नहीं कह रहे, वो हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों को नहीं कह रहे कि आप भगवा धारण कर लीजिए। लेकिन आपने कहा ना कि सारी महिलाओं को हिजाब के दायरे में रहना है। आपने कहा ना ये। मैडम बात सुनिए, बुर्का जो है हमारे धर्म का अभिन्न अंग है, पर्दा हमारे धर्म का अभिन्न अंग है। इसमें सिर्फ इतना हो सकता है कि कोई भी कॉलेज, कोई भी स्कूल ये कह सकता है कि भाई आप जो हिजाब डालते हैं, जो बुर्का पहनते हैं, वो हमारी जो यूनिफॉर्म है उसके रंग के अकॉर्डिंग ले आइए, उसमें कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आप कहें कि आपको बुर्का ही नहीं पहनना है, आपको पर्दे में ही नहीं रहना है। आपके धर्म का अभिन्न अंग है, तो क्या इस देश में कोर्ट की मानेंगे आप? कोर्ट की आप मानेंगे? देश के प्रधानमंत्री, सूबे के सीएम को आपने मानना छोड़ दिया, देश के कोर्ट को मानेंगे? कर्नाटका हाई कोर्ट के जजमेंट का इंतजार करेंगे? सुप्रीम कोर्ट अगर दखल करे तो इंतजार करेंगे आप? रीमा जी, हमने कोर्ट को जब भी माना है, जब सुप्रीम कोर्ट ने तमाम चीजें कहने के बावजूद और ये मानने के बावजूद कि बाबरी मस्जिद इनलीगल तोड़ी गई है, और ये कहने के बावजूद कि उन पर सजा होनी चाहिए उन लोगों को, फिर भी ये जगह मैं राम मंदिर को देता हूं, तो हमने उसको भी माना है ना। कहां हमने कोर्ट को नहीं माना? कौन कहता है मुसलमान कोर्ट को नहीं मानता? संजीव अनिवाल, इस वक्त मैं आपसे संजीव अनिवाल, मैं आपसे ये पहलू समझना चाहती हूँ। जिस तरीके से अब ये बातें सामने आ रही है कि हमारे धर्म का ये अभिन्न अंग है, ये कितने दिनों से हो गया? वास्तव में दो बातें यहाँ आपके दर्शकों को क्लैरिटी से पता होनी चाहिए। एक है कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ और एक है रीजनल लॉ या लोकल लॉ या किसी एक धर्म के लॉ। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का जो लॉ है सुपरसीड करता है, वो अम्ब्रेला लॉ माना जाता है। बाकी के लॉ जो है उनको ओवरलैप करता है। अगर आप किसी लॉ को, शरीयत लॉ को यहाँ लागू करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि आपके घर में बुर्का पहना जाए, इंस्टीट्यूशन खोलिए, उन इंस्टीट्यूशन से अपने बच्चों को, अपनी बच्चियों को भेजिए। पर अगर आप आम लोगों से कम्पीट करना चाहते हैं तो यूनिफॉर्म को पहनकर आप आ सकते हैं, यूनिफॉर्म का आपको पालन करना होगा। और जहां तक है, अगर संसद पास करती है, अगर कानून पास करता है, लेजिस्लेटर पास करते हैं कि ये यूनिफॉर्म पहनकर एक स्टेट का गवर्नर या एक स्टेट का जो है चीफ मिनिस्टर आ सकता है, राज कर सकता है, तो वो बाकी भी चीफ मिनिस्टर को फॉलो करना चाहिए। पर यहाँ एक इंस्टीट्यूट ने कहा है कि हमारे यहाँ पर ये नहीं चलेगा बुर्का, क्योंकि हम यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं, हम एक साथ चलना चाहते हैं, एक साथ खाना चाहते हैं, एक डिसिप्लिन बनाना चाहते हैं, तो आपको लॉ ऑफ द लैंड फॉलो करना पड़ेगा। आप दादागिरी नहीं दिखा सकते कि नहीं शरीयत ही चलेगा। शरीयत लॉ को ओवरलैप कॉन्स्टिट्यूशन लॉ करता है, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ सबसे ज्यादा ओवरलैप करता है। आप बताइए, आप मुझे इनसे पूछिए, आप शरीयत लॉ को अहमियत देते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अहमियत देते हैं? शाहिद जी, किसको अहमियत देते हैं? शाहिद जी, अब इनको आवाज नहीं आएगी, इनकी आवाज चली जाएगी। अब मुझे तो बस इतना कहना है कि अगर आप लोग सियासत कर रहे हैं हिजाब के नाम पे, तो हर पार्टियां कुछ ना कुछ करती है, मान लीजिए, स्वीकार लीजिए, बस इसमें करना और क्या है? हेलो जी
मुझे गेस्ट की आवाज नहीं आ रही है भाई, चलिए मैं गेस्ट की शिवम आवाज त्यागी नहीं आ के रही पास है जाती हूँ। शिवम त्यागी, अभी बीते एक हफ्ते से जो स्थिति रही है और जिस तरीके से स्टेटमेंट एक के बाद एक आए हैं, चाहे वो ओवैसी की स्टेटमेंट हो हिजाबी पीएम को लेकर या और बड़े स्टेटमेंट हो, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड तो शाहबानो से लेकर अभी तक क्लियर है, उसमें तो कुछ कहने की बात ही नहीं कि कांग्रेस पार्टी क्या करती है इस मसले पे। क्या ये सरासर राजनीति नहीं है, और अगर राजनीति है तो फिर स्वीकार क्यों नहीं कर रहे हैं सब? नहीं, बिल्कुल राजनीति है इस देश में। शाहबानो से पहले भी माइनॉरिटी अपीसमेंट, मुस्लिम तुष्टीकरण, खास तौर पर इस देश में जब इमरजेंसी लगाकर इस देश के कॉन्स्टिट्यूशन में, प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में सेक्युलर शब्द डाला गया, उस दिन के बाद से आज तक देश में मुख्य रूप से माइनॉरिटी अपीसमेंट चलता रहा है। बहुत कोई नई बात नहीं है। चाहे एक बात महिला आप मेंटेनेंस का, कोर्ट ने कहा कि उसको मेंटेनेंस देना चाहिए, चाहे मेंटेनेंस ना देने की बात रही हो, चाहे इसके नमक चावल चाक मारने की रही हो, ये तालिबान तो है, चाहे इसके अलावा जितने भी तमाम लोग हैं वो उनकी बात रही हो, ये अपने आप में है। और जहां तक बात आज महिलाओं की और बच्चों के हिजाब की है, आप तमाम तरह की राजनीति करिए, कोई परेशानी नहीं है, लेकिन आज आप देखिए ना, अफगानिस्तान में जहां पूरा का पूरा एक देश बर्बाद हो गया इस बात पर, वहां की महिलाओं से पूछिए वो बेचारी किस तरीके से सर्वाइवल करती है, वो अपने आप बीती बताती है किस तरीके से वहाँ वो हिजाब तो सबसे ज्यादा शिवम त्यागी हैरानी इस बात को लेकर है कि हमारे देश में, भारत में, मुझे तो बहुत तकलीफ होती है ये बताने में कि महिलाओं को आड़ लेकर सियासत की जा रही है और तालिबान के मुरीद हमारे मुल्क में भी है। ये सबसे ज्यादा हैरान करने वाला पहलू है। लेकिन संजीव जी, आखिरी कमेंट मैं आपसे लूंगी क्योंकि अब वक्त की कमी है। रामपुर से मैं तस्वीरें लगातार दर्शकों को दिखाती रही हूँ कि आज यहाँ पे क्या स्थिति रही है, लेकिन मुझे आखिरी कमेंट आपसे ये लेना है कि ये जो सियासत हो रही है, जब सीएम योगी कहते हैं 80 बनाम 20 तो उसमें हिंदू मुस्लिम समझ में आता है, और जब हिजाबी पीएम कहा जाता है तो कहते हैं कि नहीं, हमने तो ध्रुवीकरण किया ही नहीं है। इतने मासूम कब से बन गए हैं ये सब? ये बिल्कुल मासूम नहीं है। अगर 80-20 की बात ने जब भी कहा है 80 और 20 की बात, मुझसे पूछा है ना आपने, 80% असम में हिंदुओं को एकत्र होना चाहिए, सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए, अपनी गुरेबान में झांकना चाहिए। हमें जो है, हमें जातिवाद से ऊपर उठ के और एक साथ इकट्ठे होके इनको ये जवाब देना चाहिए। मुझे लगता है कि एज ए न्यूट्रल इंटरप्रेटर, मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ, आज सारे हिंदू समाज को यूनाइट होकर ये सोचना चाहिए, अगर ये सब ध्रुवीकरण कर सकते हैं तो ऐसे राष्ट्रवादी मुस्लिम के साथ मिलकर। शाहजुल जी, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है और आप मेरा सवाल सुन पा रहे हैं तो मुझे आखिरी कमेंट आपसे बस यही लेना है। इस देश में बहुत सारे मुद्दे हैं सियासत करने के, कम से कम मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करती हूँ, ये महिलाओं को, बच्चियों को छोड़ दीजिए। तकलीफ होती है हम जैसे मजबूत महिलाओं को, जो चाहती हैं कि सब मुख्य धारा से जुड़े, सब आके मजबूती से कदम मिलाए मेल पर्सन के, लेकिन आप लोग महिलाओं की आड़ में सियासत कर रहे हैं, ये बहुत तकलीफ दे है। कम से कम किसी और मुद्दे पे सियासत कीजिए आप लोग। उनियाल जी, देखिए आज क्या इत्तेफाक है कि आज एक एक करके सारे वैसे चेहरे चले जा रहे हैं जिनसे भी मैं हिजाब पे सवाल पूछ रही हूँ। हेलो, चलिए, अभी इस तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। रामपुर से इस डिबेट के जरिए मैं अपने दर्शकों को बता रही थी कि मुस्लिम राजनीति के इर्द गिर्द किस तरीके से हिजाब को आड़ लिया गया।